हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं बायोकेमिक सिस्टम में। आज हमारा जो टॉपिक हम कवर करेंगे बायोकेमिक सिस्टम में वो कौन कौन से हैं। हम थियोरी क्या है बायोकेमिक सिस्टम की, हिस्ट्री क्या है, पास्ट क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है और प्रिंसिपल क्या है, ये सब हम उसमें कवर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिक सिस्टम और होम्योपैथी ये मैंने पहले ही बना चुका हूँ वीडियो, आप जाके उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। मैंने पूरे नोट्स के रूप में बनाया है, ऐसा कैसे ही एग्जाम में उतार आना। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, उसे हम एक और नाम से जानते हैं। सबसे पहले लाइन में मैंने ये लिखा है, ठीक है, बहुत आसान बनाया है। सबसे पहले बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे टिश्यू सेल थेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक यूनिक थेरेपेटिक सिस्टम है, इसे डॉक्टर सुशलर ने डेवलप किया है। वो कहाँ से थे, जर्मन से थे, 1873 में डेवलप किया है। ये जो मेडिसिन है ये होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह क्लासिफाई नहीं है। ठीक है, भले ये उनकी सिमिलर मेथड से बनाई जाती है। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं वैसे के वैसे ही बायोकेमिक मेडिसिन भी प्रिपेयर होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसे होम्योपैथिक मेडिसिन की क्लास में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं रखते हैं ये आप डिफरेंस बिटवीन में जाके देख सकते हैं जो वीडियो है, या तो फिर इसी वीडियो में हम नीचे देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर भी वो वीडियो देख लेना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बायोकेमिक सिस्टम क्या होता है, बायोकेमिक सिस्टम वापस से वही लिखा है। ठीक है, बायोकेमिक सिस्टम जो है वो सुशलर ने इंट्रोड्यूस किया था, 1873 में किया था। बायोकेमिक वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, बायोकेमिस्ट्री से आया है। बायोकेमिस्ट्री कहाँ का वर्ड है, टू लेटिन वर्ड है। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, या तो फिर उनके अंदर जो चेंज होते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, वही। ठीक है, और कंपोजिशन भी पढ़ते हैं, कैसे क्या बनता है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हैंस वी कैन डिफाइन द बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग। मतलब क्या है, बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो किससे डील करती है, कंपोजिशन, हमारी बॉडी बनी कैसे है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। अब बर्थ कैसे हुआ बायोकेमिक सिस्टम का भाई, ठीक है, जो सुशलर सर थे, ठीक है, वो तीन इंसान से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। वो तीन इंसान कौन थे, हैनेमन सर थे, डॉक्टर रोडोल्फ फिरचो थे, और मेल्स चेट थे। हैनेमन सर की कौन सी बात से वो प्रभावित थे, प्रिंसिपल ऑफ प्रूविंग। ठीक है, हैनेमन सर जो थे वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन बींग के ऊपर अपनी मेडिसिन प्रूव की, ठीक है, पोटेंटाइज किया। एक दो बात से वो हैनेमन सर की से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, कौन कौन सी, पोटेंटाइजेशन इन होम्योपैथी, जो पोटेंटाइजेशन होता है उसके ऊपर, और प्रिंसिपल ऑफ प्रूविंग, इन दो चीज़ के ऊपर। डॉक्टर रुडोल्फ फिरचो कौन थे, उन्होंने सेल के ऊपर गहरा अध्ययन किया था। ठीक है, अब उन्होंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी, डिसीज इज बेस्ड ऑन द अल्टर फंक्शनिंग एंड कंडीशनिंग ऑफ द सेल। इससे आप क्या समझते हो, इससे हम ये समझते हैं कि अगर कोई सी चीज़ है वो उल्टा काम करने लग जाए, या उसको प्रॉपर हम फूड वूड ना दें, न्यूट्रिशन ना दें, तो हमें डिसीज हो जाएगी। ठीक है, कोई सा भी सेल है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपना किडनी का सेल हो गया, किडनी का सेल हो गया, उसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन का काम है। नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूँ, फिल्ट्रेशन का काम है। अगर वो फिल्ट्रेशन नहीं करेगा तो हमें डिसीज हो जाएगी। ठीक है, यही है विच अफेक्ट है। अब मेल्चेट सर ने क्या बोला था, मेल्चेट सर ने जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि कुछ मिनरल्स जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मिनरल्स उन्होंने बताए थे। डिस्कवर दैट मिनरल्स सेल्ट आर असेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी। ठीक है, ही सेड, उन्होंने क्या बोला था, द स्ट्रक्चर एंड वाइटेलिटी, जो सेल का स्ट्रक्चर और वाइटेलिटी होता है किसी भी ऑर्गन का, वो काय के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंस इन देयर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन। इनऑर्गेनिक क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन मिनरल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मिनरल के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर और वाइटेलिटी मतलब कि फंक्शनिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक बेसिक मैं आपको पहले ऊपर से समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट ये है, किसी चीज़ की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, तो उस डिफिशियंसी को हम पूरा कर देते हैं तो इंसान सही हो जाएगा। उनका कॉन्सेप्ट ये था सर का, जो सुशलर सर थे उनका ये था कि अगर कुछ चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जैसे डिफिशियंट हो जाती है, जैसे मसल्स का एग्जांपल लेते हैं, मसल के अंदर अगर कैल्शियम डिफिशियंट हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम अगर डिफिशियंट हो रहा है तो अगर हम उस कैल्शियम की पूर्ति को पूरा कर देते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर कर जाएगी। ये था उनका कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है हमें एग्जाम के अंदर। तो द बायोकेमिक सिस्टम डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ लिविंग बॉडी, इट स्टडीज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड फ्लूइड्स। बायोकेमिक सिस्टम जो है वो जीवित लिविंग बॉडीज़ के ऊपर, लिविंग बॉडी के कंपोजिशन के ऊपर पूरा जो है बेस्ड है। ठीक है, उसमें हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेसेस पढ़ते हैं कि जो टिश्यू वो है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, या जो फ्लूइड है वो कैसे बन रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब डॉक्टर सर ने
थियराइज़ किया, ठीक है, डॉक्टर सुशलर सर ने थियराइज़ किया। क्या थियराइज़ किया कि कुछ मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं स्पेसिफिक टिश्यू में। जैसे हमारी बोन के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, हमारी मसल्स के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। इसी प्रकार से ब्लड के अंदर आयरन पाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें जो है हमारी कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन में या टिश्यू में। अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, तो वो डिसफंक्शनिंग या इलनेस को लीड करती है। मतलब कि अगर बोन में से कैल्शियम हट जाएगा या तो फिर मसल में से कैल्शियम हट जाएगा, ब्लड में से आयरन हट जाएगा, ठीक है, तो डिसफंक्शनिंग हो जाएगी ना, काम नहीं कर पाएगा सही साथ, वो उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहेगा वो नहीं मिलेगा, वो हमें डिसीज हो जाएगी। उसी को हम जो डिसफंक्शनिंग हो जाती है उसी को डिसीज करते हैं। उनका क्या मानना था, ही बिलीव दैट द ट्रीटमेंट विद tissue cell directly addressing the mineral imbalance in the body, ensuring that the remedy can reach the disease cells directly। उनका ये मानना था कि ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, बॉडी में जो मिनरल इम्बैलेंस है, ठीक है, बॉडी में जो मिनरल है उनकी जो कमी हो गई है उसको हम अगर डायरेक्टली पूरा कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी जो डिसीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। जो मिनरल इम्बैलेंस हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, ठीक है, सही चार्ट हो जाएंगे। जो डिफिशियंसी थी उसको हमने पूरा कर दी। तो इससे क्या होता है, दिस रेमेडी आर प्रिपेयर्ड इन द सिमिलर वे, ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब ये जो मेडिसिन है वो ऊपर जो मैंने बोला था ना, ये मेडिसिन जो है सिमिलर वे में बनाई जाती है, आज होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, लेकिन फिर भी हम इनको होम्योपैथिक मेडिसिन में क्लासीफाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है हम लो ऑफ डिफिशियंसी पे प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको पता लगी गया कि जिस सेल में जो चीज़ की डिफिशियंसी है उसके ऊपर हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। वहीं होम्योपैथी में किसके ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं, लो ऑफ सिमिलिया, ठीक है। हम सिम्टम्स देखेंगे सिमिलर होंगे तो हम वो मेडिसिन देंगे या तो फिर नहीं देंगे, भले ही सेम तरीके से प्रिस्क्राइब बनती हो। और अब सेम तरीके से बनने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, ज़्यादा पोटेंटाइजेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो मेडिसिन है वो हर एक सेल में आराम से पहुंच जाएगी। इतने स्मॉल पार्टिकल हो जाएंगे उसके अंदर कि वो आराम से हर एक सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। डॉक्टर सुशलर सर का एम क्या था, उनका एम ये था कि जो डिफिशियंट मिनरल है उनको बॉडी रिकॉग्नाइज करे फूड में से, ठीक है, और उन्हें एब्जॉर्व करे, ठीक है, ये उनका एम था। अब 12 मेडिसिन आती है 12 टिश्यू रेमेडी के अंदर। 12 मेडिसिन के आपको नाम याद रखने हैं। 12 मेडिसिन के लिए मैं आपको एक वो दे देता हूँ, 5 फोर्स करके याद रखना, 3 सेल्फ करके याद रखना, 2 म्यूर करके याद रखना, 1 फ्लोर करके याद रखना, ठीक है, और 1 ऑक्साइड। अब 5 फोर्स, ठीक है, मतलब 5 फोर्स का मतलब क्या है कि 5 मेडिसिन तो फॉस्फेट की हो जाएगी, ठीक है, 3 मेडिसिन की काय की हो जाएगी, सल्फेट की हो जाएगी। म्यूर, म्यूर को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो 2 मेडिसिन क्लोराइड की हो जाएगी। 1 फ्लोर, 1 फ्लोर से फ्लोराइड, ठीक है, ये यहीं पे 1 फ्लोराइड, और 1 सिलिशिया ऑक्साइड, ठीक है, बहुत आसान है याद रखना। आप ऐसे एक दो बार बोलेंगे 5 फोर 3 सेल 2 म्योर 1 फ्लोर और 1 ऑक्साइड तो याद हो जाएगी, ठीक है। अब आपको सबसे पहले लिखना ऐसे ही है एग्जाम में, बस ये आपको याद करने के लिए दे दिया, ठीक है। फ्लोराइड, फ्लोराइड में सबसे पहले लाइम लिखना, ठीक है, फॉर्मूला लिखना, उसका पूरा नाम लिखना, ठीक है। क्लोराइड में सोडियम पोटेशियम आ जाता है, उनका पूरा फॉर्मूला और नाम लिखना, ठीक है। इसके बाद सल्फेट, सल्फेट में तीनों ऐड कर देना, तीनों का पूरा नाम लिख देना, ठीक है, पीछे का सल्फ 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 लगाना है। लाइम को कैल्केरिया कहते हैं, सोडियम को नेट्रम कहते हैं, ठीक है, पोटेशियम को कली कहते हैं, तो वो यहीं पे, ठीक है, लाइम को कैल्केरिया, सोडियम को नेट्रम और फोस्फो सॉरी पोटेशियम को कली, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, फॉर्मूले ज़रूर लिख के आना। अगर एग्जामिनर खुश, ठीक है, तो आपकी कॉपी में अच्छे मार्क्स, आपकी कॉपी में अच्छे मार्क्स तो आप भी खुश। उसको खुश करने पे ध्यान दो भाई। और ये पूरे नोट्स जो है ये नोट्स की तरह ही बनाए हैं मैंने, ठीक है, ऐसे के ऐसे अपनी कॉपी में लिख लो और रट लो और एग्जाम में लिखो, बना बनाया खाना, ठीक है। अब इसके बाद ये तीनों थे, ये तीनों ऐसे के ऐसे लिख दो। इसके बाद आयरन लिख देना और एक मैग्नीशियम लिख देना, ठीक है, ऑक्साइड में सिलिशिया ऑक्साइड। इसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, ये भी ज़रूर लिख के आना, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो गोल है बायोकेमिक सिस्टम का, वो क्या है, मेंटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम है वो बनाए रखा जाए सेल्स के अंदर। और डिसीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए कि जो डिफिशियंट सेल्स हैं उनको डायरेक्टली बॉडी को देके, ठीक है, उन्हें ट्रीट किया जाए और वापस से इक्विलिब्रियम में अगर ले आएंगे तो वो ठीक हो जाएगा पर्सन। ये थेरेपी जो है ये किसके ऊपर फोकस करती है, जो नेचुरल मिनरल सेल्ट है उनके ऊपर फोकस करती है, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसमें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना
और कंपैरिजन बिटवीन में एक बार ज़रूर देख के आना, ठीक है, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट डाली हुई है। थैंक यू।